यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 9th में वर्तमान में स्टडी कर रहे हैं, आप बिहार के किसी भी स्कूल में पर आपका एडमिशन हुआ है, तो क्लास 9th का आपका तेरे मासिक एग्जाम अभी चल रहा है वर्तमान में, तो तेरे मासिक एग्जाम अर्थात कि नवंबर मंथली एग्जाम का तो कल है आपका 29 के दिन। 29 के आपका जो पेपर होने जा रहा है वो साइंस का और सोशल साइंस का। तो साइंस का मैंने आपको ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का जितना आंसर की है वो सभी बता दिया। तो अभी की इस वीडियो में समझेंगे कि आपका सब्जेक्टिव जो भी आपका सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव किस रूप में है और सब्जेक्टिव प्लस उत्तर कैसे डाउनलोड करेंगे, और साइंस का जो सोशल साइंस का आप यहाँ पर जो पेपर देख रहे हैं इस पेपर को कैसे डाउनलोड करेंगे, तो पूरे जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो बनाने के लिए काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए अगला देख लेते हैं किस रूप में आपका प्रश्न पत्र आया है। कल के एग्जाम में बिल्कुल हूबहू यही प्रश्न पत्र रहने जा रहा है। तो कल आज के एग्जाम में आप देखें कि जितना भी आपको मैंने पेपर दिया था सभी आपको मैच कर गया, तो आज का भी पेपर आपको कल का वाले एग्जाम में मैच करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर किस रूप में प्रश्न पत्र आया है और सही और सटीक उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सभी के लिए कंपलसरी है सोशल साइंस का यहाँ पर जो पेपर होने जा रहा है सामाजिक विज्ञान का, जिसमें 50 अंक का दिया जाएगा, 1.5 घंटा समय, 111 आपका विषय कोड रहेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर आएगा पीजी, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके, तो यहाँ पर आपको पेपर को यहाँ पर आपको मिलेंगे सेक्शन ए में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। तो आप बिहार के किसी भी स्कूल से अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पर पेपर आपको मैं दे रहा हूँ तो बिल्कुल आपको मैच करेंगे। तो बस इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आगे इसी प्रकार का जितना भी आपको एग्जाम आएगा तो सभी में आपको हेल्प मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चलिए एक नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। एक नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आपसे 30 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको किन्हीं यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर 28 ही प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर 30 प्रश्न था, यहाँ पर 30 प्रश्न है, जिसमें से आपको किन्हीं 24 का आपको जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किस रूप में प्रश्न पत्र आया है। तो एक नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए एक नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। वास्को डी गामा कहाँ के यात्री थे, तो बउआ भी जानता है, पुर्तगाल का, ऑप्शन बी। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते, विश्व के प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ, किस देश में लागू हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए। दो नंबर प्रश्न का उत्तर आपके सामने है गुरुजी, ऑप्शन सी अमेरिका में। तो अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 की ओर आ चुका है। जल्दी जल्दी से आपको चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि आपके लिए कल आपका एग्जाम है उससे पहले ही आपके यहाँ पर पेपर आपके मिल रहा है। तो आपको कितना कार्य तो आप जरूर कर सके, अपने तमाम दोस्त मित्रों के पास शेयर करें, ताकि उनके भी पता चले कि कल के एग्जाम में उनको भी सारा का सारा हेल्प मिल सके। चलिए प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था, तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा गुरुजी, आपके सामने है ऑप्शन डी 1914 से में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या आपके सामने है। चलिए 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, फ्रांस के 10 प्रथा के उन्मूलन किसने किया, तो उन्मूलन किसने किया था, तो आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर फ्रांस के 4 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, तो नेपोलियन ने। चलिए 5 नंबर प्रश्न क्या है, 1917 में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के अलग हो गया था, तो 5 नंबर प्रश्न का उत्तर आपके सामने है गुरुजी, ऑप्शन ए रूस का। काफी वीडियो बनाना होता है, इसलिए आपको जल्दी जल्दी से आपको मैं चलिए प्रश्न की चर्चा करते हैं। चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध में के आरंभ हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध का कब आरंभ हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए। 6 नंबर प्रश्न का उत्तर आपके सामने है गुरुजी, 1929 में आपको आरंभ हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, आपको याद रखना है। चलिए फिर 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आपको मैं इसका उत्तर दे दूंगा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का, तो आपको पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल आपको सिखा दूंगा। 3 विकल्प आपको दूंगा डाउनलोड करने के लिए, आपको जो विकल्प आपको इजीली लगे उस विकल्प से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 8 नंबर प्रश्न की ओर चलते आते हैं। 8 नंबर प्रश्न 7 नंबर प्रश्न नहीं हुआ है, यहाँ पर देखिए माइन कैंप के किसकी रचना है, तो आपको याद होना चाहिए। 7 नंबर प्रश्न का उत्तर आपके सामने है हिटलर का, तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, यंग इंडियन की पत्रिका के लेखक कौन थे, तो यंग इंडिया के पत्रिका का लेखक थे। आपको इसका उत्तर आपको जरूर कमेंट बॉक्स में देना है, नहीं याद है तो आपको यहाँ से जरूर याद कर लेना है गुरुजी, महात्मा गांधी ने, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 की ओर आ चुके हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं आपसे, भारतीय संविधान का लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो आपको याद होना चाहिए उसमें कितने सदस्य थे, तो उसमें सदस्य आपको 299 अर्थात कि 299 ही थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत में किस प्रकार के शासन प्रणाली पाई जाती है, तो भारत में किस प्रकार के, तो यह होते हैं लोकतंत्र राजतंत्र का, तो ऑप्शन ए पर यहाँ पर। चलिए 11 प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 11 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर पंचायती राज की महिलाओं के लिए 50% सीटों आरक्षित करने वाले पहला राज्य कौन है, तो आपको याद होना चाहिए। आपको इसका यहाँ पर आपको देख सकते हैं आप, बिहार राज्य है, तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 12 नंबर प्रश्न, भारत में संविधान कब लागू हुआ था, तो आपकी इसका प्रश्न का उत्तर जरूर याद रहना चाहिए, और हमें आप कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर याद है तब पर भी, नहीं याद है तब पर भी आपको बताना है दोबारा आपको कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। कहाँ है, तो ऑप्शन डी में। चलिए 13 प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में मतदान सूची के नाम के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 18 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा एवं विधानसभा में चुनाव कितने वर्ष पर होता है, तो आपको याद होना चाहिए, यह होता है आपका
कितना वर्ष यहाँ पर देखिए 5 वर्ष का होता है, तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 की ओर। विश्व के सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो 15वां प्रश्न का राइट आंसर आपके सामने है गुरुजी। यहाँ पर ऑप्शन सी में आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर मासीना राम कहाँ है? तो ऑप्शन सी पर। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? 18 भारत में संविधान आपको 360p पर क्वालिटी कर लेना है। पीडीएफ का क्वालिटी यहाँ पर खराब चल रहा है। तो चलिए, भारत में संविधान का सुरक्षा के द्वार किस राज्य की है? तो आपको याद होना चाहिए। 18वां प्रश्न का उत्तर आपके सामने है गुरुजी, आपके सामने है केरल का। तो ऑप्शन डी। भारत में वन्य जीव की संरक्षण अधिनियम कब लागू हुई? तो आपको याद होना चाहिए। 19वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने है। यह लागू हुई थी आपको 1972 में ना, तो ऑप्शन बी में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 क्या यहाँ देखिए, प्रति हजारों पुरुष की पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो आपको याद होना चाहिए। इसका उत्तर आपके सामने है। चलिए, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। काफी यहाँ पर देखिए 20वां प्रश्न की ओर आ चुके हैं। प्रति व्यक्ति 1000 की पुरुषों और महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो 20वां प्रश्न का उत्तर आपके सामने है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए लिंग अनुपात कहते हैं ना, यहाँ पर सेक्स रिएशन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। रेशियो। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या कह रहा है? 21वां प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? यहाँ पर देखिए काफी शानदार प्रश्न है आपके लिए। यहाँ पर सुंदरवन जैव मंडल और निकाय किस राज्य में है? तो आपको ये 21वां प्रश्न का उत्तर आपको याद होना चाहिए। चलिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में। चलिए, 22वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा परमाणु ऊर्जा का केंद्र नहीं है? तो 22वां का उत्तर है आपका बनारसी का। चलिए, तो फिर 23वां प्रश्न की ओर आ चुके हैं। तूती कोरिन में 1997 में ईस्वी में गैस रिसीव से कौन सी बीमारी उत्पन्न हुई थी? तो 23वां प्रश्न का उत्तर आपके सामने है। यह बीमारी थी उल्टी होना एवं छाती में जलना। कहाँ है छाती में जलना? तो ऑप्शन सी पर। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला 24वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? एथेकस क्या है? तो एथेकस क्या है? तो आपको याद होना चाहिए। यह है एथेकस एक आपका एक गंभीर रोग है। तो ऑप्शन ए पर। 25 नंबर, गरीब रेखा के नीचे रहना है, गरीब रेखे के नीचे रहना है तो किसे रहना है? तो आपको याद होना चाहिए। 25 का उत्तर आपके सामने है, गरीबों का सूचक का, ऑप्शन बी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी है तो क्या है? तो 26वां प्रश्न का उत्तर आपके सामने है, ऑप्शन सी, अदृश्य। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या चलिए 27वें प्रश्न के देश के प्रमुख आर्थिक समस्या है। तो 27वें प्रश्न की ओर राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद होना चाहिए उच्च शिक्षा। यही है आपका देश का प्रमुख आर्थिक समस्या। आपको आज यह मालूम हो चुका होगा। चलिए, अगला प्रश्न की ओर आते हैं। 28वां प्रश्न क्या है? मनुष्य के मूलभूत आवश्यकता है। तो आप 28वां प्रश्न का राइट आंसर है आपके सामने गुरुजी। मनुष्य के मूलभूत आवश्यकता यहाँ में से देखिए भोजन की भी होती है आवश्यकता, और मकान को भी होती है, रहने की, शिक्षा की भी होती है, और यहाँ पर देखिए इसीलिए तो यहाँ पर दिया गया ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर आपको डी कमेंट क्लिक करके आए। 19वां प्रश्न क्या कह रहे हैं? 29वां प्रश्न किस राज्य में किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको किस राज्य में किस जिले की जनसंख्या अधिक है? तो 29 का राइट आंसर है आपका पटना का हो जाएगा, ऑप्शन ए पर। बिहार में अशिक्षा की संख्या करीब निम्न में से कितनी प्रतिशत है? अशिक्षा, जो अशिक्षा की करीब कितनी है? तो आपको याद होना चाहिए बिहार में आपका लगभग आपका 53%। तो ऑप्शन ए पर आपने को देखने को। इसी तरह आपको सब्जेक्टिव का नीचे यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसका मैं आपको दिखा दूंगा। इसका जो भी आपका इसका उत्तर लेना चाहते हैं, तो आपको सब्जेक्टिव का उत्तर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से, तो आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तब मैं आपका सब्जेक्टिव का उत्तर लेकर आऊंगा। चलिए, अभी के इस वीडियो में समझते हैं कि इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का चर्चा किया था सभी को कैसे डाउनलोड करेंगे। क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर डाउनलोड करने के लिए सिंपल से आपको 2-3 विकल्प आपको देने जा रहा हूँ। पहला विकल्प है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। दूसरा विकल्प है आपको क्या करना है, इसी व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे एक नंबर आपको मिलेगा, उस नंबर पर अपना नाम और अपना वर्ड हमें व्हाट्सएप करें। फिर तीसरा विकल्प आपका यह है कि आपको सिंपल से आपके मोबाइल फोन में कोई सा भी गूगल क्रोम ब्राउजर को आप ओपन कर लेना, जैसे मैं आपके सामने ओपन कर लिया, और जो यहाँ पर गूगल सर्च बॉक्स में आपके सामने लिख कर सर्च करता हूँ, उसी रूप में टाइप करता हूँ, उसी रूप में आपको टाइप कर सर्च कर देना है। तो सिंपल से आपको जो यहाँ पर एक एक कार्य को आपके मेरे साथ एक एक कार्य को फॉलो करते जाना है। तो सिंपल सा इस चैनल का आप नाम जो देख रहे हैं एजुकेशन और पब्लिक, उसको आपको लिख देना है। फिर उसके बाद आपको वर्ड में आकर आपको 4580 आपको लिख लेना है। उसके बाद फिर आपको डॉट और यहाँ पर ब्लॉग स्पॉट आपको लिख देना है, BLOG ब्लॉग स्पॉट आप लिख कर आपको इतना लिखना है। उसके बाद आपको डॉट लगाना है, डॉट या पॉइंट के नाम से जानते होंगे, उसे कम आपको। फिर उसके बाद यहाँ पर एक कार्य करना है। ओ के बाद यहाँ पर जो आप स्पेस देख रहे हैं, आपको मैं स्क्रीन पर दिखा देने जा रहा हूँ यहाँ पर आपके सामने, इस स्पेस को आपको कट कर लेना है। फिर पी के बाद स्पेस, आप इस स्पेस को कट कर दीजिए। फिर 4 के बाद स्पेस को कट करने के बाद फिर बी के बाद स्पेस आपको मिलेंगे, कट कर देना। इतना करने के बाद आपको क्या कर देना है, जैसे आपको यहाँ पर आएंगे तो आपको 3 से 4 लिंक यहाँ पर देखिए, सभी लिंक इसी चैनल का है, किसी वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। यहीं से आप सीधे सीधे सर्च मार सकते हैं। तो सीधे सीधे आप सर्च मार लीजिएगा तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका एजुकेशन और पब्लिक आ चुके हैं। तो सिंपल सा नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करके
आना है। तो यहाँ पर देखिए सभी का सेक्शन बन चुका है, क्लास 9, 10, 11 सभी का। तो आप क्लास 9th में स्टडी कर रहे हैं तो जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर दिखाया, आज मैं आपको जितना भी आपका संस्कृत का पेपर का सभी चीज़ अपडेट कर दिया, संस्कृत का और हिंदी का जितना भी आपको अपडेट कर दिया था। इसी तरह आपको सामाजिक विज्ञान और विज्ञान दोनों का आपको यहाँ पर अपडेट मिलेंगे। तो आपको पैनिक नहीं होना है, तो कल के एग्जाम से पहले मिल जाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर मैं संस्कृत का दिखा देने जा रहा हूँ, किस रूप में आपके सामने मैं अपडेट किया हूँ। आपके यहाँ पर देख सकते हैं, आप क्लियर आपके लिए कितना अच्छा से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सभी का उत्तर यहाँ पर देखिए, पेपर वगैरह यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव है। फिर नीचे आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे एक यहाँ पर सेक्शन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। तो कहाँ है ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको मैं दिखा देने जा रहा हूँ, ए का डी बी सी सभी का उत्तर आपके लिए यहाँ पर लिख दिया गया है। आपको अपना पीडीएफ को कल आपको जरूर विजिट करना है, कल सुबह तक आप विजिट करिएगा। अगर आप चाहते हैं इसका सब्जेक्टिव का उत्तर तो मैं यहाँ पर लाकर आपके वीडियो के माध्यम से जब इस पर अपलोड करते तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय देना है। चलिए तब तक के लिए आप सभी को अपने दोस्त मित्र के पास जरूर वीडियो शेयर करें और आप ये वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें और उसके साथ साथ सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, ताकि आगे आप जानते हैं काफी एग्जाम आपको आने वाले, तो सभी एग्जाम में आपको हेल्प मिले। तब तक के लिए आप सभी इतना कार्य कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।